अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी। जी वीएस, आज हमारे किचन में जा रहा है अरवी और चिकन का सालन। जी वीएस, ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी सालन होगा। और ये देख लें, ये हाफ़ के जी ये हमारी अरवी है। इसे मैंने नॉर्मली इसको पील ऑफ करके और इसे मैंने नमक वाले पानी में बस वॉश किया। इसी के साथ देख लें, ये हाफ़ के जी हमारा ये चिकन है। और ये इंग्रेडिएंट्स में नोट कर लें, 2 ऑनियंस हैं नॉर्मली, और ये 2 अदद ये टमाटो हैं, ये भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक और चिली का ये पेस्ट है। और ये तकरीबन हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 अदद ली हैं, थोड़ी ज़्यादा ली हैं क्योंकि। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में नोट कर लें, 1.5 टेबल स्पून हमारा ये नमक है, 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारी ये चिली है, लाल मिर्ची है, हाफ टेबल स्पून के करीब हमारी ये हल्दी है, हाफ टेबल स्पून के करीब ये ज़ीरा है, मैंने हल्का से इसे रोस्ट कर लिया है। और ये देख लें, हाफ टेबल स्पून के करीब ये हमारा सूखा धनिया है पिसा हुआ, और हाफ टेबल स्पून के करीब हमारा ये गरम मसाला है, और 3 से 4 अदद ये हमारे लौंग हैं। जी वैसे ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके साथ हम चिकन अरवी बनाएंगे, जो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनेगा। जी व्यूअर्स, देखिए हमने ये कुकिंग ऑयल डाल दिया था। इसमें 1.5 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसमें अरवी डाल दूंगी। अरवी को मैंने नॉर्मली काट लिया था और इसको फिर मैंने इसको पील ऑफ किया। फिर उसके बाद मैंने इसको नमक वाले पानी से इसे धो लिया अच्छी तरह। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। हाफ के जी हमारी अरवी है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने ये देखें हल्दी ऐड कर दी है। बस इसे हम फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स, आप इस तरीके से बनाइएगा इंशाल्लाह। ना तो ये अरवी में कोई लेस आएगा, सुना है कि भाई लेस होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी नहीं होता। बस आपने इसको अच्छी तरह छील लेना है। छील के अरवी को नमक वाले पानी से धो के फिर इसको जिस शेप में आपने कट करना हो उस शेप में आपने कटिंग कर लेनी है। और फिर आपने कुकिंग ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लेना है नमक और हल्दी डालकर। और फ्राई करके फिर हम इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए फिर मैं इसको निकाल लूँगी। व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से इसमें लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि हमने इसे गलाना भी है ना। फ्राई करेंगे तो ये मैंने कि थोड़ा अंदर तक गल जाए। तो आपने फ्लेम को, आंच को बिल्कुल लाइट रखना है, और उसके ऊपर आपने फिर इसे फ्राई करना है। जी व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से हमारी ये गोल्डन कलर में हो गई है। अब इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा इसमें सुनहरा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। माशाल्लाह से ये चिकन अरवी बहुत ही लजीज बनती है। जी वैसे इसमें अब ये मैं 4 अदद ये लौंग हैं, ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये लौंग से बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ये ज़रा रोस्ट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स, थोड़ी सी इसका फ्लेवर आ जाए। जी व्यूअर्स, ऑयल के अंदर मैंने लौंग डाल दिए थे, उनका माशाल्लाह से फ्लेवर आ गया है। अब इसमें मैं ये ऑनियन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसे भी हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए फिर इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, 1-1.5 मिनट हो गया, मैंने इसे हल्का सा ये देख लें फ्राई कर लिया है। अब इसी के अंदर मैं ये जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ना ग्रीन चिली जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट जो है ना। वैसे भी आप नॉर्मली जो है ना अवॉइड किया करें, लाल मिर्चों को अवॉइड किया करें। और उसकी अगर आपको स्पाइसी ज़रा ज़्यादा पसंद है तो उसकी जगह पर आप ये हरी मिर्चों का ऐड कर लिया करें, थोड़ी इनकी क्वांटिटी बढ़ा लिया करें। बस अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जिंजर गार्लिक के पेस्ट को, और फिर इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जी अब 1 से 2 मिनट हो गया है, मैंने इसे जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह मैंने रोस्ट कर लिया। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने चॉप कर लिए हैं, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, अब इसे भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैं इसे भूनूंगी, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए मसाले में। और फिर हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
जी व्यूअर्स देखें, मैंने ये टमाटर मेरे तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया है। आप भी जब ये टमाटर ग्रेवी वाली जो भी रेसिपी बनाए ना, तो उसको अच्छी तरह उनके टमाटरों को, मसाले को इस तरह मैश किया करें, स्पून के साथ इस तरह से मैश किया करें। कुछ थोड़ा वो भुनाई में मैश हो जाता है, थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा नरम हो जाते हैं, मसाला यकजान हो जाता है ना, तो ये लाजमी किया करें। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। ये देख लें, माशाल्लाह से पहले नंबर पर तो ये नमक है। फिर इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून ये रेड चिल्ली। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब ये हमारी हल्दी है। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी ये गरम मसाला, और ये थोड़ा सा ये है सूखा धनिया। ये गरम मसाला और सूखा धनिया ये ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लिया करें, उससे फिर ना मसाला जलने का डर नहीं होता ना, थोड़ा लाइट। और वैसे भी लाइट फ्लेम के ऊपर मसाला। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है, चिकन को अच्छी तरह से आपने इस चिकन की भुनाई करनी है, दिल खोल के भुनाई करनी है आपको, कंजूसी नहीं करनी और जान तो बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी। इतने शौक से और जितने प्यार से आप कुकिंग करेंगे ना, आप यकीन जाने उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। ए जज्बा जो नून हो तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो। इसी तरह बस इस मिली नगमे पर आपने फोकस रखना है और इसकी बुनाई करते जाना है, ठीक है ना। देखें क्या क्या मैं आपको टिप देती हूँ ना। अब हल्का सा इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करके, थोड़ा सा और इसको पानी ऐड करके फिर थोड़ा सा हम इसे कवर लगाएंगे ताकि चिकन जो है ना अंदर तक गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं वाटर ऐड कर रही हूँ इसमें और फिर मैं इसको लगा दूंगी ताकि चिकन जो है ना वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से चिकन हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैं ये अरवी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब इसको भी मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसे मैं भून लूँगी इसके साथ ही, चिकन के साथ। और फिर मैं वाटर ऐड कर दूँगी जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो। लाइट खाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस तरह से आपको पसंद हो, आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैं नॉर्मल रखूँगी। जी यस, बस इसे मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है और मैं अब इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। बस मुझे इतना ही ये लिक्विड रखना है, देखें इसकी, बस इतना ही मुझे रखना है। अब इसी के साथ मैं डाल दूंगी, अब इसमें वही हमारा अम्मियों वाला देसी तरीका, ये मैंने रोस्ट करके ये ज़ीरा रखा हुआ था, ये मैं इसमें, ये देखें, हैंड पर डाला और इसे थोड़ा सा हथेली के साथ इस तरह से करके और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैं व्यूअर्स इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, वाह वाह वाह, क्या बना है रेसिपी, क्या हमारा टेस्टी सैलूना बना है। हरे धनिया को थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे कवर लगाऊंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो गया। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही और सांसों ने की वफ़ा, तो मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे एक नई वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।